वायरल अपना प्रकोप लगातार दिखा रहा है और वायरल ने बच्चों को अपनी जकड़ में ले लिया है। कमला राजा अस्पताल की हालत तो ये है कि यहाँ पर क्षमता से अधिक बच्चे इस समय एडमिट हैं और एक एक बेड पर 3-3 बच्चे इलाज ले रहे हैं। क्या कारण है वायरल के फैलने का और वायरल बच्चों को ही क्यों इस समय ज़्यादा अपनी जकड़ में ले रहा है, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर CP बंसल सर। सर, ग्वालियर में जिस तरीके से वायरल अपना प्रकोप दिखा रहा है और बच्चों को अपने उसमें गिरफ्त में ज़्यादा ले रहा है, क्या कारण है उसका सर? धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। पर एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि वायरल है, ये जो टिपिकल मौसम चल रहा है, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि उमस भरी गर्मी में वायरल बढ़ते हैं, मच्छर बढ़ते हैं, इनको हम लोग वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस कहते हैं। और इस समय फ्लू, डेंगी, लेप्टोस्पायरोसिस और स्क्रब टाइफस, ये 4 बीमारियां जो कि एक मोटे तौर पे अपन इस ग्रुप में मानते हैं, इनका प्रकोप काफ़ी बढ़ा हुआ है। और ग्वालियर में ही ये प्रकोप बढ़ा है ऐसा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में ही इसका कमोबेश काफ़ी ज़्यादा प्रकोप चल रहा है। और ये बच्चों में क्यों अधिक है ऐसा भी नहीं है, बच्चे और बड़े दोनों में ही इसका प्रकोप चल रहा है। बच्चे चूँकि इसमें बॉडी एक और परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए उनमें रोना और इरिटेबिलिटी ज़्यादा रहती है। बुखार कंटिन्यूस 4-5 दिन तक हाई ग्रेड बना रहता है, इसलिए संभवतः बच्चे परेशान ज़्यादा होते हैं। क्योंकि टॉलरेंस कम रहती है तो पेरेंट्स ज़्यादा परेशान होते हैं। सर, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए पेरेंट्स को बच्चों के लिए? अगर ये फीवर हो जाए तो हमको रिपीटेड पैरासीटामॉल या बुखार उतारने की दवा देनी है, जो चिकित्सक ने बताई है। दिन में 4-5 बार भी दे सकते हैं। हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखना है, पानी बहुत पिलाएं या कोई भी तरल पदार्थ बहुत दें और बच्चे को आराम कराएं। अगर खांसी बहुत ज़्यादा है तो चिकित्सक से राय लेके खांसी की दवा या नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। सावधानी ना हो इसलिए करने के लिए जो 3 चीज़ें बताई गई हैं उनका तो प्रयोग करना ही है, कि जिसमें मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना, डिस्टेंसिंग करना। इसके अलावा जो शासन बार बार कह रहा है कि पानी का जमाव रोकें जिससे मॉस्किटो ब्रीडिंग रुके, वो बहुत आवश्यक है मेरे ख्याल से। और सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हीं जगह से, ब्रीडिंग प्लेसेस से होती है, जो मच्छरों के बढ़ने की जगह हैं, उनको रोकना बहुत आवश्यक है मेरे ख्याल से। और डिस्टेंसिंग और बाकी चीज़ें जो कॉमन अपनी बचाव में चल रही हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा, जो रिसर्च अब चल रही है, जैसे दिल्ली में अभी उन्होंने फ्लू के सैंपल्स लिए हैं, तो इस बात पे भी रिसर्च चल रही है कि ये क्या कोई कोविड का वायरस है जो अपन कोविड का टेस्ट करते हैं उससे पकड़ में नहीं आ रहा, जिसको अपन एस्केप फिनोमेना कहते हैं। तो ये भी एक हिडन है। पर अच्छी बात जो है वो ये है कि ये जो फीवर या जो वायरल फीवर्स चल रहे हैं उसमें मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बहुत कम है। मॉर्बिडिटी मतलब प्रकोप हो रहा है पर काल ग्रसित नहीं हो रहे हैं, मतलब बहुत सीरियस बच्चे नहीं हो रहे हैं। इसके साथ शुरुआती लक्षण क्या हैं जो देखने को मिलते हैं आमतौर पर? खांसी, जुखाम, तेज बुखार, बदन दर्द, बेचैनी, रोना।